सो हाय, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। पीडियाट्रिक कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जिसमें जस्ट बच्चा जब डिलीवर होता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि एयरवे क्लियरेंस करने का। उसके बाद हम करते हैं अपगार स्कोरिंग, फिर हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं। उसके बाद हम बच्चे को अच्छे से क्लीन करके कपड़े जो भी है उसको पहना देते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम विटामिन के और आई मेडिकेशन डालते हैं। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे वाइटल साइन। जो न्यूबॉर्न में जो वाइटल साइन होते हैं वो हम देखेंगे। तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये सभी आपको पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो होता है न्यूबॉर्न में पेन। ठीक है, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें हम कंसिडर करते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या करते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा, लाइक पेशेंट होता है तो उसके ऐसे आंखें खोल के, है ना, उसमें हम टॉर्च मार के देखते हैं। अगर जो प्यूपिल्स है अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, ठीक है, प्यूपिल डायलेट हो रही, रिलैक्स हो रही, इसका मतलब पेशेंट ठीक है जिंदा। ठीक है, तो वही हम देखते हैं यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट में प्यूपिल। सीक्वेंस की बात की जाए कि भाई हम सीक्वेंस कैसे वाइटल साइन न्यूबॉर्न में हम लेते हैं, तो जो नॉर्मल कंडीशन है टीपीआर बीपी आपको पता है। ठीक है, इमरजेंसी में हम देखते हैं पल्स देखते हैं सबसे पहले, फिर रेस्पिरेशन, बीपी और टेम्परेचर। अब बात की जाए न्यूबॉर्न में, तो सबसे पहले हम न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन क्यों देखेंगे, अगर जो बच्चा है छोटा, है ना, अगर हम उसको टच कर लेंगे, मान लो पल्स चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, बीपी चेक करने के लिए हमने बच्चे को टच किया, तो बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, वो घबरा जाएगा, है ना। तो जैसे ही घबराएगा उसकी सांसें तेज जाएंगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर, ठीक है, और बीपी अपना बढ़ जाएगा, पल्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन देखते हैं, उसके बाद पल्स, टेम्परेचर, लास्ट में बीपी। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी रेट की बात की जाए तो जो न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन होता है वो होता है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में 30 से 60 ब्रीथ होते हैं, एवरेज जो हम 40 मानते हैं। पल्स रेट की बात की जाए तो वो है 120 से 160। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं बीपी की बात की जाए तो बीपी होता है सिस्टोलिक बीपी 60 से 80 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक बीपी होता है 40 से 60 mm ऑफ Hg। वहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इनको समझाने कुछ है नहीं, पढ़ लेना कि भाई 0 से 3 मंथ में जो हार्ट रेट होती है 120 से 160 होती है, पल्स रेट 30 से 60 बीट्स पर मिनट, सॉरी रेस्पिरेटरी रेट 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, कुछ भी इसमें समझाने का नहीं है। ठीक है, वहीं अब बात की जाए, अब जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो होता है पेन। पेन को हम जो पेन जो होता है ना वो होता है सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा मतलब सब्जेक्टिव एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो पेशेंट हमें बता रहा है, और ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो फिफ्थ वाइटल साइन जो होता है वो पेन न्यूबॉर्न में, इसलिए न्यूबॉर्न में हम क्या बोलते हैं, पेन को ऑब्जर्वेटिव डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि पेशेंट जो है, छोटा बच्चा, वो हमें बता नहीं पाता ना, उसके पास बोल नहीं पाता कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो इसलिए न्यूबॉर्न में जो पेन है वो ऑब्जेक्टिव डेटा है, बाकी एडल्ट में जो बता सकता है वो सब्जेक्टिव डेटा पेन। और कुछ स्केल हम यूज़ में लेते हैं पेन को मेज़र करने के लिए। अगर एक तो है वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, जो कि 3 साल से ऊपर वालों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें सेल्फ रिपोर्ट होता है, मतलब ये कुछ इस तरीके का होता है। ये देखो, ये है वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। ठीक है, अगर बच्चे का चेहरा कुछ इस प्रकार है तो हम समझेंगे भाई कुछ नहीं हो रहा, उसको नो हर्ट। ठीक है, इस प्रकार से है तो मतलब थोड़ा ज़्यादा, ऐसे है तो मतलब और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, और भयंकर दर्द हो रहा है अगर आंखों के आंसू आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये तो हो गया वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। फेस पेन रेटिंग स्केल से हम फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हमें पता लगाते हैं कि भैया जो पेशेंट है उसको कितना पेन हो रहा है, बच्चा है उसको कितना पेन हो रहा है। वहीं एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट जो है 8 साल से ऊपर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वैसे एडल्ट 18 से ऊपर है, बट यहाँ आपकी बात की जाए तो जो फेस पेन रेटिंग स्केल है उसके हिसाब से 8 साल से ऊपर हम विजुअल एनालोगस स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये वाला देखो, ये है विजुअल एनालॉग स्केल। इसमें 0 मतलब नो पेन और 10 मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर पेन हो रहा है। ठीक है, ये फेस के हिसाब से हम देखेंगे। वहीं अब बात की जाए कि भाई 3 साल से अगर कम का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए कौन सा स्केल होता है। तो उसके लिए ये स्केल होता है फ्लैग हो गया, निप्स हो गया, क्राइज हो गया। फ्लैग मतलब फेस हो गया, लेग एक्टिविटी हो गया, क्राई कर रहा है, और कंसोलेबिलिटी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे
कि भैया बच्चा किस तरीके से रो रहा है, बच्चा की जो हाथ पैर है वो कैसे मारा है, एक्टिविटी कैसी है उसकी, बच्चा कितनी तेज़ रो रहा है, उसकी कंसोलेबिलिटी कितनी है, मतलब कितनी देर में वो चुप हो जा रहा है ना, ये रहा कंसोलेबिलिटी। तो हम उसके हिसाब से उसको रेटिंग देंगे और उसको बाद हम पता चल जाएगा कि भाई उसको बच्चे को इतना पेन हो रहा है। तो इस 3 साल से कम के लिए ये वाले स्केल होते हैं। जो फ्लैग है वो 2 मंथ से लेके 7 मंथ तक का काम कर, सॉरी 7YAR, ठीक है, 7 साल तक के लिए फ्लैग यूज करते हैं हम। फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी। निप्स की बात किया तो न्यूनेट इन्फेंट पेन स्केल होता है, ये बर्थ से लेके 1 साल तक के लिए यूज करते हैं। और जो क्राई है वो 6 मंथ तक, ठीक है, बर्थ से लेके 6 मंथ तक के लिए हम यूज़ करते हैं। वहीं अब आगे हम देखें तो ये तो स्केल हो गया, ठीक। अब न्यूबॉर्न का हम वाइटल्स देख रहे हैं, तो न्यूबॉर्न की वाइटल्स में हम लंग की कैपेसिटी देखेंगे। जो न्यूबॉर्न की लंग की कैपेसिटी होती है वो होती है 150 ml, ठीक है, 150 ml लंग की कैपेसिटी होती है। ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो होता है 80 ml पर kg। अगर बच्चा मान लो 3 kg का है, ठीक है, तो 80 गुणा 3 8 या 24, तो ठीक है, तो बच्चे में 240 ml ब्लड होगा। वहीं स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बार जब हार्ट बीट करता है ना, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो न्यूबॉर्न का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो होता है 5 ml, ठीक है। वहीं कार्डिक आउटपुट की बात की जाए तो कार्डिक आउटपुट कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट 110 120 इतनी होती है, तो अगर हम 100 हार्ट रेट बच्चे की मान रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने भी निकाला था, ये हो गया, कहाँ गया, ये रहा 5 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो 5 गुणा 100 500। वहीं अगर बच्चे की हार्ट रेट 120 है तो ऐसे निकाल लेंगे, 130 है तो ऐसे गुणा कर लेंगे 5 से, वो हमारे बच्चे की क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट निकल जाएगा। अब हम हीमोग्लोबिन देखें, हीमोग्लोबिन कितना होता है बच्चे में, तो 16 से 18 ग्राम पर DL। RBC की बात की जाए तो वो होते हैं 600 से 8 मिलियन, 6 to 8 मिलियन, ठीक है, 6 से 8 मिलियन। लाइफ स्पान जो होता है वो होता है इनका 80 डेज, ठीक है, और जो एडल्ट होते हैं उसमें होता है 120 दिन, ये आपको पता होगा। वहीं RBC की बात की जाए तो वो होता है 10,000 से 17,000 न्यूबॉर्न में, ठीक है, कुछ दिन से लेकर, सॉरी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक WBC होती है, क्योंकि WBC बहुत सारी होती हैं, एग्रेनुलोसाइट्स है ना, बेसोफिल्स, एलियासिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो वो हैं। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो होते हैं 3 से 5 लाख, और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 7 से 10 दिन, ठीक है। बोन्स की बात की जाए तो न्यू बॉर्न में होती है 280 से 300 बोन्स, एडल्ट में 206, आपको पता है। मसल्स की बात की जाए तो न्यू बॉर्न में होती है 650 और एडल्ट में होती है 639 639। ग्लूकोज लेवल अगर जो टर्म बच्चा है उसमें 52 देखने को मिलेगा हमें mg/dl, और प्री टर्म में 50 mg/dl, ठीक है। एवरेज ये निकल के आता है कि भाई 30 से 119 mg/dl टर्म में देखने को मिलेगा, और 24 से 63 mg/dl वो आपको देखने को मिलेगा प्री टर्म में, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कब होगी भाई, ग्लूकोज जो है वो कम देखने को मिलेगा बच्चे में। अगर 40 mg/dl से कम है बच्चे में ग्लूकोज का लेवल तो हम उसे कंसिडर करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये वाइटल साइन कंप्लीट हो गए। एक होता है ब्रोसेलो टेप। ब्रोसेलो टेप क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में बच्चे का वेट देखना है हमें, ठीक है, तो हमें कैसे पता करेंगे, कोई भी पेशेंट बच्चा इमरजेंसी में आया तो हमें कैसे पता लगेगा भाई इसको वेट कितना है। तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम वैसे तो हम नाप लेंगे बच्चे को, बट लेकिन इमरजेंसी कंडीशन है तो हम यूज करते हैं ब्रोसेलो टेप। ब्रोसेलो टेप क्या होता है, पूरा टेप इस कंडीशन, ऐसा कुछ टेप होता है, ठीक है, इसमें कलर कोडिंग होती है ऐसे करके। तो बच्चा अगर ज़्यादा ही छोटा बच्चा है तो हम बच्चे को लेटाएंगे, अगर बच्चा खड़ा हो सकता है तो हम बच्चे को खड़ा करेंगे और उसको हम नापेंगे, ये बच्चे का सर और ये बच्चे के पैर, ठीक है। अगर यहाँ तक इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कलर कोडिंग होती है, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे कितने किलो का है, ठीक है। उस हिसाब से हमें जैसे ही पता चलेगा भाई बच्चा इतना किलो का है तो हम उस हिसाब से हम उससे बच्चे को फ्लूइड देंगे, ठीक है। उसको हम ड्रग्स दे सकते हैं, कोई भी जो इक्विपमेंट है जैसे कैथेटर हो गया, क्या बोलते हैं IV कैनुला हो गया, तो वो हम उस हिसाब से बच्चे में लगा देंगे। ये एक चीज़, ये चार्ट है उस चीज़ का। देखो यहाँ पे ये बच्चे का सर और बच्चे का पैर मान लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये पर्पल कलर में ये बच्चे की हाइट है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई बच्चे का जो किलो का है बच्चा 10 से 11 किलो का बच्चा है, क्योंकि पर्पल में 10 से 11 किलो मानते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बच्चे में लेरिंगोस्कोप यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा लेरिंगोस्कोप यूज़ करेंगे, स्ट्रेट, ठीक है।
ट्रैकेस्टोमी ट्यूब यूज़ करना चाहेंगे तो 4.0 सेंटीमीटर की हम अनकफ्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं बच्चे में, ठीक है। और जो उसकी लेंथ होती है वो 11 से 12 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। ये हमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे आईवी कैथेटर का साइज मिलेगा, बीपी कफ जो हम यूज़ करते हैं वो भी पता चल जाएगा, चेस्ट ट्यूब हम कितने फ्रेंच की हम यूज़ करें वो हमें पता चल जाएगा। तो ये हम यूज़ करते हैं ब्रेसेलो टेप इमरजेंसी कंडीशन में, बच्चे की हाइट को नाप के बच्चे का वेट पता चल जाता है और उसे हम बाकी हम दवाई वगैरह हम दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।